हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव एवरीडे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के भौतिक प्रदेशों से बनने वाले प्रश्नों की। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हमने आपके लिए यहाँ लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, रोल का बटन प्रेस कर ले ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है क्या, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या फिर काली सिंध बेसिन? किस नाम से गोडवाड़ प्रदेश को जाना जाता है? आपका जो है उत्तर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वरना इंतजार करें। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है लूनी जवाई बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश का अन्य नाम है लूनी जवाई बेसिन। लूनी व इसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है। ये एक प्रकार का अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसमें जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर आदि क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा, मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई हैं? दोस्तों आपको कमेंट करके आंसर बता देना है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर। जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा या अलवर? किस जिले में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? आपको जल्दी से आंसर देना है। आंसर के लिए आप इंतजार कर रहे हैं वरना। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है कोटा जिले में। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, डांग लैंड किसका भाग है? डांग लैंड कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, किस क्षेत्र का भाग है? बोराट के पठार का भाग है, आबू पर्वत, करौली पठार या चित्तौड़ के पठार का? आप कमेंट करके अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, इससे आपके ज्ञान की जो है वह रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है करौली का पठार। डांग लैंड करौली के पठार का भाग है। डांग क्षेत्र करौली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? तो राजस्थान का कौन सा भौतिक पठार मालवा के पठार का भाग है? दोस्तों हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान या बोराट का पठार? आप कमेंट करके जल्दी से मैं आंसर दे दे, वरना इंतजार करें सही आंसर का। क्या आंसर होगा दोस्तों सही? तो सही आंसर है यहाँ पर दोस्तों हाड़ौती का पठार। राजस्थान का जो मालवा का पठार है वह हाड़ौती के पठार का भाग है। ये एक हमारा अगला प्रश्न है, विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियां राजस्थान के किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? आपको सही उत्तर देना है कमेंट करके। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, कोटा झालावाड़, उदयपुर चित्तौड़, बूंदी सवाई माधोपुर या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर? आप जो है वह कमेंट करके हमें आंसर दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। जितने अच्छे कमेंट होंगे आपके उतना अच्छा आंसर होगा आपका। तो दोस्तों बताइए क्या सही आंसर होगा? तो दोस्तों सही आंसर है यहाँ पर बूंदी और सवाई माधोपुर। विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियां राजस्थान के बूंदी व सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? वृहत सीमा भ्रंश जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है, राजस्थान के किस भाग में है? उत्तर पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी में, उत्तर पश्चिमी में या दक्षिण पश्चिमी में? कौन से भाग में है दोस्तों? आप कमेंट करके हमें आंसर दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। तो सही आंसर है हमारा दोस्तों यहाँ पर दक्षिण पूर्वी भाग में। तो वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में है। आप प्रश्न को गलत करके ना आए। हमारा अगला प्रश्न है, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर या टोंक में, बांसवाड़ा या डूंगरपुर में, जैसलमेर या बाड़मेर में, अजमेर या नागौर में? आप कमेंट करके हमें आंसर बता सकते हैं अपना, वरना वेट कर सकते हैं आप सही आंसर के लिए। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है जैसलमेर और बाड़मेर, अर्थात ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। जैसलमेर में स्थित आंखलवुड फॉसिल्स पार्क में जुरासिक युग की वनस्पति का संग्रहण भी किया गया है, वहां पर स्थित है। वहां पर खुदाई में जुरासिक युग की चट्टानें या जुरासिक युग के जैसे कह सकते हैं हम डायनासोर के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है? कौन सा भाग राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है? नागौर की उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, विंध्यन कगार भूमि या फिर गोडवाड़ भूमि? तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें आंसर दे, वरना आप पिछले प्रश्नों के हिसाब से भी इसका सही उत्तर दे सकते हैं अगर आपने पिछले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा है तो।
तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है विंध्यन कगार भूमि, क्योंकि विंध्य कगार भूमि राजस्थान के पश्चिमी मध्य प्रदेश में नहीं आकर अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है और विंध्यन कगार ही दक्षिणी पूर्व में पाया जाता है, जबकि अरावली उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। घग्गर का मैदान कहाँ अवस्थित है? झुंझुनू तथा सीकर जिले में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, जालौर व सिरोही में, या जैसलमेर और बाड़मेर में? इसका आंसर तो आप जरूर दे दोगे क्योंकि प्रश्न बहुत ही सीधा है। तो आप कमेंट करके हमें बताइए घग्गर का मैदान कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमान जिले में। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान है ये घग्गर का मैदान। घग्गर नदी की बात करें तो इसका उद्गम कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश या शिवलिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से हुआ है। घग्गर को मृत नदी या द्वेष ज्योति नदी भी कहा जाता है। बात करें घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो है वह बहती है। ये हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में और पंजाब में बहती हुई राजस्थान के टिब्बी गांव में प्रवेश करती है और जब इसमें बाढ़ का पानी आ जाता है तो ये पंजाब के बहावलपुर तक जाती है। पंजाब में जाकर ये लुप्त हो जाती है, वरना ये राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है। बात करें इसके अन्य नाम की तो घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे राजस्थान में नाले के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नाम का एक स्थान है, वहां पर जाके ये विलुप्त हो जाती है जब इसमें बाढ़ का पानी शामिल हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर में है, गंगानगर में है, जैसलमेर में या फिर कोटा में? कौन से जिले में है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं लसाड़िया के पठार के बारे में। तो दोस्तों सही आंसर का इंतजार करें और ना कमेंट करें सही आंसर पता हो तो लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में। दोस्तों लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले के जैसलमेर झील से लेकर प्रतापगढ़ के बीच के जो भाग है उसे लसाड़िया का पठार के नाम से जाना जाता है। लसाड़िया नाम से राजस्थान में एक आंदोलन भी हुआ है दोस्तों, और ये आंदोलन भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके सूत्रपात है माओ जी। अगला प्रश्न देखते हैं। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? कौन सी नदियों के मध्य विंध्यन कगार भूमि स्थित है? काली सिंध व चंबल के मध्य, चंबल व बनास के मध्य, बाण गंगा व बनास के मध्य, भेड़च व बनास के मध्य? आप सही उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं विंध्यन कगार भूमि किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है चंबल व बनास के मध्य। चंबल व बनास नदी के मध्य विंध्य कगार भूमि स्थित है। बार बार आ रहा है विंध्यन कगार भूमि, तो क्या है विंध्यन कगार भूमि? विंध्यन कगार भूमि का अधिकांश भाग बड़े बड़े बलुआ पत्थर से निर्मित है और एक प्रकार की यह वलित व भ्रंशित क्षेत्र है जिसे हम विंध्यन कगार भूमि के नाम से जानते हैं। और इस चट्टानों के बीच में स्लेटी पत्थर का भी समावेश है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 350 से 550 मीटर के लगभग है। विस्तार की बात करें तो चंबल व बनास के मध्य दक्षिणी पूर्वी भाग में धौलपुर व करौली जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो अरावली के दर्रे हमें बताने हैं शिवपुरी घाट, जेतवास, देसूरी व मुकुंदरा दर्रा हमें दिया गया है। हमारे ऑप्शन है इस प्रकार से, ए और बी सही है, ए बी सी तीनों सही है, ए और सी सही है, या फिर बी सी डी सही है। क्या हमारा आंसर होगा आप कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें। दोस्तों जल्दी कमेंट करें वरना एक सेकंड का इंतजार करें। दोस्तों हमारा सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और सी सही है, अर्थात ए शिवपुरी घाट व सी देसूरी दर्रा जो है वह अरावली पर्वतमाला के दर्रे हैं, जबकि जेतावास और मुकुंदरा नाम का कोई दर्रा नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और सी हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थल का कारण नहीं है? मरुस्थल में बदलने का कारण क्या नहीं है राजस्थान का? वनोन्मूलन, सौर ऊर्जा उत्पाद, अतिचारण या फिर जनसंख्या? तो क्या कारण नहीं है दोस्तों जिसके कारण राजस्थान का प्रदेश मरुस्थल में परिवर्तित नहीं हुआ है? तो सही आंसर है हमारा दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, वनोन्मूलन मतलब वन का विनाश होना, अतिचारण अत्यधिक चराने से, अत्यधिक पेड़ पौधों के काटने से, जनसंख्या की लगातार वृद्धि होने से, इन सब के कारण जो है वह
प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, जबकि सौर ऊर्जा उत्पाद के कारण प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण बताए गए हैं, वनोन्मूलन, जनसंख्या व अतिचारण। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बोरहाट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, बोरहाट का पठार किन के मध्य स्थित है, यह हमें सही आंसर बताना है। जरगा व अचलगढ़ के मध्य, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, गोगुंदा व बेराट के मध्य, अचलगढ़ व तारागढ़ के मध्य, किन के मध्य जो है वह बोरहाट का पठार स्थित है। बोरहाट के पठार की परिभाषा आपको बतानी है सही मायने में पूछा जाए तो सही आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ व गोगुंदा। उदयपुर के उत्तर पूर्व में गोगुंदा कुंभलगढ़ तक जो क्षेत्र है उसे बोरहाट के पठार के नाम से हम जानते हैं, तो सही आंसर हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। उन पहाड़ियों के नाम बताने हैं जो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। गिरवा की पहाड़ी, इचराना भाकर, रोजा भाकर या फिर मेरवाड़ा की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है, सही आंसर हमें बताना है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ी, ऑप्शन डी। मेरवाड़ा की पहाड़ियों की बात करें तो मेरवाड़ा की पहाड़ी मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने का कार्य करती है और ये मध्य अरावली में स्थित है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। थार मरुस्थल में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं इनमें से कौन सा बालू का स्तूप नहीं है वह हमें बताना है। गोराउंड, बरखान, तारा व पैराबोलिक, ये चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, तो कौन सा सही आंसर होगा हमारा। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा अगर बालू का स्तूप को तो आपको ये आंसर जरूर आ जाएगा इसका सीधा सा आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन है गोराउंड नाम का कोई बालू का स्तूप नहीं होता, जबकि बरखान, तारा और पैराबोलिक ये बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। बरखान ऐसे बालू का स्तूप को बोलते हैं जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। बरखान की विशेषता की बात करें तो यह अस्थायी या परिवर्तनशील बालू का स्तूप है। तारा अर्थात तारे के समान आकृति वाले बालू का स्तूपों को तारा बालू का स्तूप बोलते हैं। पैराबोलिक की बात करें तो ये हेयर पिन के समान के बालू का स्तूप होते हैं। अन्य बालू का स्तूप की बात करें तो पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक और आदि बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन हमारे सामने दिए हैं। पहला कथन है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। हमारा अगला ऑप्शन है राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न ऑप्शन है डी, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। क्या कौन कौन से वाक्य यहाँ पर सही है तो उनको हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं, ऑप्शन बी में कुछ दिए गए हैं, ऑप्शन सी और डी आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही आंसर है, सही कथन है, यहाँ पर बिल्कुल सटीक कथन है। तो दोस्तों जरूर उत्तर दें आप। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। केवल ए और डी अर्थात अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। अरावली पर्वत अगर नहीं होता राजस्थान में तो सारा राजस्थान का भाग मरुस्थल में बदल जाता, पर अरावली पर्वत एक रुकावट का कार्य करता है और मरुस्थल हमारे पश्चिम में ही विस्तृत है, उससे आगे नहीं बढ़ पाया है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। और डी कथन, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। अरावली प्रदेश में बहुत सारे धात्विक खनिज है, खनिजों का अजैब घर इसे कह सकते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षीय रेखा बनाती है। समवर्षीय रेखा से बना हुआ प्रश्न पहले एग्जाम में आ चुका है, तो 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या होगा हमारा, पश्चिमी रेतीला मैदान की बात हो रही है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है और राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र में सबसे कम वाली वर्षा रेखा होगी, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी। 25 सेंटीमीटर से कम की कोई वर्षा रेखा नहीं होती, उसके बाद 0 सेंटीमीटर राजस्थान में होती है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात विविधता रूप में हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया। राजस्थान इसका नाम स्वतंत्रता के बाद कब रखा गया, तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 1 नवंबर 1956, 13 मार्च 1950 या 28 अप्रैल 1949। कब आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करके आप बता दें फटाफट। तो सही आंसर है दोस्तों हमारा 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही आंसर है। आप ध्यान रखें, प्रश्न को एक बार पढ़ लें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है। कौन सा क्षेत्र राजस्थान का बालिका मुक्त क्षेत्र है जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते।
फलोदी पोखरण, ओशिया शेरगढ़, शेरगढ़ शिव चोटिया ऊंचाई या वायु चौहटन। सही आंसर हमें बताना है कमेंट करके। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे याद कर लें। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा फलोदी पोखरण क्षेत्र, जहां पर बालों का स्तूप नहीं पाए जाते। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत व उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? क्या है अवरोही क्रम के अनुसार पर्वतों को जमाना है? देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा व तारागढ़, शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, जरगा, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़, जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़ व सज्जनगढ़। इसमें से एक दो चोटियों की ऊंचाई आपको पता रहेगी तो आप जरूर बता दोगे। बात हो रही है अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम में, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा हमें जगाना। तो शेर की ऊंचाई में याद होनी चाहिए, देलवाड़ा की ऊंचाई, सज्जनगढ़ की ऊंचाई, इन कुछ चोटियों की ऊंचाई आपको याद रहेगी तो आप इसका सही आंसर जरूर दे दोगे। तो सही आंसर भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। क्योंकि दोस्तों शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है, जबकि जरगा की ऊंचाई 1433 मीटर है। सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में स्थित चोटी है उसकी ऊंचाई है 938 मीटर, और तारागढ़ जो कि अजमेर में स्थित है 873 मीटर ऊंची चोटी है। शेर और जरगा की बात करें तो शेर और जरगा दोनों सिरोही में स्थित हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। आप इन चोटियों की ऊंचाई जरूर याद कर ले, हर बार एग्जाम में इनमें से प्रश्न जरूर आता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? 40%, 60%, 80% या 90%? राउंड फिगर में दिया हुआ है, आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है, सबको पता होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बच्चे को पता है। ऑप्शन बी 60% हिस्सा राजस्थान में स्थित है हमारे थार के मरुस्थल का। वैसे 61.11% है, पर राउंड फिगर में हम 60% बोलते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में बालू का स्तूप है ही नहीं? 41.5, 18.6, 61.11 या 14.7? सही आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों। फटाफट सही से जवाब दें, तसल्ली से जवाब दें, 5 सेकंड है आपके पास में। तो सही आंसर है हमारा दोस्तों यहाँ पर 41.5% क्षेत्र राजस्थान का मरुस्थल का ऐसा है जहाँ पर बालू का स्तूप अर्थात टीले नहीं पाए जाते। तो अगला प्रश्न है हमारा अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले तो आरोही और अवरोही क्रम को आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद व्यवस्थित करना है इसको। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट करके बताना है। आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा बाद में, अर्थात छोटे से बड़े की ओर हमें आंसर देना है। तो सही आंसर का इंतजार कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको आता है तो आपको जरूर याद होना चाहिए चोटियों की ऊंचाई और चोटियों का स्थल कहाँ पर है। तो दोस्तों सही आंसर बता रहा है हमारा ऑप्शन सी, रघुनाथगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। बात करें रघुनाथगढ़ की तो रघुनाथगढ़ स्थित है सीकर में और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित चोटी है, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, 1380 मीटर ऊंची चोटी है। और जरगा 1431 मीटर ऊंची चोटी है। और जरगा कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में। तो इस प्रकार से जो है वह सही आंसर हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा को पहाड़ियाँ स्थित है? पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार और देख लीजिए। शेखावाटी प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में, दक्षिणी अरावली में या फिर माही बेसिन में? सही आंसर क्या होता है दोस्तों? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। शायद ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, एक बार पहले भी हम पूछ चुके हैं। तो दोस्तों हाड़ौती के पठार में हमारा जो है वह मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। सॉरी, पहले जिला की बात करी थी, अब यहाँ पर भौतिक प्रदेश की बात कर रही है। पहले वाले में जिला पूछा था। तो हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार वाले भाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। सही कथन दिए गए हैं कुछ यहाँ पर, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है ये फैसला तो आप करोगे या फिर आंसर करेगा। तो लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है नाग पहाड़ मध्य अरावली की सर्वोच्च शिखर है क्या? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है क्या? और डी है शिवपुर घाट व बर
अरावली के दर्रे हैं क्या? तो सही आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों? ए सही होगा, बी सही होगा, सी या फिर डी? कौन सा हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर? तो दोस्तों आपको बता दूं सही आंसर क्या होगा। टाइमर के हिसाब से आप देख लीजिए, वेट कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर सही आंसर आपको आता है तो दोस्तों सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ए और डी। ए अर्थात लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये बिल्कुल सही कथन है। और हमारा अगला कथन है कि डी, शिवपुर घाट और बर अरावली के दर्रे हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है। बी ऑप्शन में कहा गया है कि नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। जी नहीं दोस्तों, नाग पहाड़ से भी ऊंची चोटी मध्य अरावली वाला जो भाग है अरावली का, वो पड़ता है अजमेर जिले में। और अजमेर की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर, जबकि नाग पहाड़ की ऊंचाई मात्र 795 मीटर ऊंची है। 56 के मैदान की बात करें तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य ये नहीं है, ये है बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य 56 नदी नालों या 56 गांवों के समूह में स्थित मैदान। तो इसलिए ये यहाँ पर दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं और दो ऑप्शन ए और डी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? मरुस्थलीकरण को बढ़ावा कौन से कारक से हो रहा है यहाँ पर उत्तरदायी है, बताना है हमें। तो ऑप्शन है हमारे, आप देख लीजिए पहले, वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद सिंचाई या वृद्धापर्तन, इनमें से आपको चूज करना है। तो कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं। बहुत ही सीधा प्रश्न है, आप अपने मानसिक योग्यता के हिसाब से भी इसका जवाब दे सकते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ए, पी और डी, अर्थात वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि अति पशुचारण से बिल्कुल मरुस्थलीकरण बढ़ता है, सही बात है। मृदा के अपरदन से भी मरुस्थलीकरण बढ़ा है, पर बूंद बूंद सिंचाईकरण से मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ा है दोस्तों, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई से तो मृदा की उपजाऊता बनी रहती है, मृदा का बहाव नहीं होता, उसके जो कण है वह नहीं बहते। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए, बी और डी है, सी यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदर्शनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही प्रयोग करके उत्तर दीजिए। पहला कोट है कि राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। दूसरा है, राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। सी कह रहा है कि राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। डी कह रहा है कि राज्य के 9.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो गया है दोस्तों, टिक 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 घड़ी की सुई चल गई है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, केवल एक कथन सही है कि राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। बाकी तीनों कथन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, क्योंकि अरावली का विस्तार 9% क्षेत्र पे, ना कि 9.60% पे। वहीं बात करें राज्य के पूर्वी मैदान का, तो 23% क्षेत्र पे पूर्वी मैदान स्थित है। तो इस प्रकार से ये कथन गलत हो जाता है यहाँ पर। तो थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर ले, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है।